अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं जी। आज मेरे पास एक बॉक्स है 1506 जिसमें बुलेट वाईफाई लगा होता है और प्लास्टिक वाली बॉडी होती है। तो ये रिसीवर बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, तो इसका जो सलूशन है इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके वोल्टेज तो बिल्कुल सही नहीं आ रहे। इसकी सप्लाई पे अप डाउन वोल्टेज हो रहे हैं, बबलिंग कर रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में सप्लाई एक दफ़ा उतार लेते हैं और उतारने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमारी ये सप्लाई में फ़ॉल्ट है या इसके बोर्ड में फ़ॉल्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई को निकाल के चेक किया है, लेकिन ये सप्लाई जो है वो सही से वर्क नहीं कर। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले कंटिन्यू पे रखना होगा अपना मीटर, और बारी बारी हमने डायोड जो होता है 5 वोल्ट, 18 वोल्ट और 15 वोल्ट उसको हमने चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मीटर है मैं दूसरी साइड पे आपको लगा के दिखा देता हूँ इस तरह। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि डायोड कौन सा हमारा शॉर्ट है। तो अलबत्ता यहाँ तो ये बिल्कुल दोनों तरफ शॉर्ट ही बता रहा है तकरीबन मेरे ख़्याल में। तो इसको एक दफ़ा निकाल के चेक करते हैं। तो कोई भी अगर आपने डायोड चेक करना है तो उसको पहले की बजाय ना अंदर काफ़ी रेजोनेंस वगैरह लगी होती हैं बोर्ड में जो सप्लाई है, तो उसकी वजह से भी ये कंटिन्यू एक साथ एक तरह बता देते हैं। तो एक दफ़ा निकाल के आपको चेक करना चाहिए कि क्या इसमें डायोड में मसला है या कहीं और है। तो अभी मैंने डायोड निकाल लिया और आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक साइड पे बिल्कुल कंटिन्यू आ रही है, तो कंटिन्यूटी ये दूसरी साइड पे नहीं आ रही, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरे डायोड को जो 15 और 18 वोल्ट के लिए हैं। अक्सर इसमें भी फॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी कोई बबलिंग कंटिन्यू नहीं आ रही। तो अगर दोनों साइड पे एक ही लगाते हैं तो वहाँ कंटिन्यू दोनों साइड पे आ जाती है, दूसरे पे यहाँ पे इस पे। तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई शॉर्ट है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक साइड से आपने रिमूव कर लेना है, एक साइड से आपने रिमूव कर लेना है इस इलेक्ट्रीफायर को, और रिमूव करने के बाद फिर दोबारा आपने सप्लाई को पावर देनी है और उसके बाद आपने चेक करना है क्या आपके वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं कि नहीं। तो अभी मैंने सप्लाई को पावर दी है और उसके बाद हम चेक करते हैं इसके 5, 15 और 21 वोल्ट। तो एक डायोड मैंने रिमूव कर दिया है ऊपर से एक साइड से, तो उसके तो वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं कराएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे 5 वोल्ट क्या क्लियर हो चुके हैं। तो अगर ये क्लियर हो चुके हैं तो हमारी ये सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है। बस आपने यहाँ पे ये वाला जो है मैंने इसको एक साइड से रिमूव किया है। तो मुझे इसका डाउट था, जिसकी वजह से सप्लाई हमारी मुकम्मल वर्क नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आप चेक करा देता हूँ 5 वोल्ट, ये हमारे 5 वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। और ये वाला इसका जो डायोड है ये वर्किंग में है, ये है 15 वोल्ट, ये बिल्कुल ठीक बता रहा है। और 15 वोल्ट या मेरे ख्याल 18 वोल्ट है। तो अब मैं इसको सप्लाई ये इसके बोर्ड में लगा के देखता हूँ कि हमारा बॉक्स ऑन हो रहा है कि नहीं। तो ये लगा दिए मैंने। तो अब देख लें हमारा रिसीवर बिल्कुल ऑन हो चुका है और लोडिंग पे आ चुका है। तो इसमें अभी नंबर भी आ जाएंगे। तो इस तरह आप कोई भी सप्लाई को चेक करके इसमें जो फॉल्ट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई बबलिंग का फॉल्ट आ जाए, तो मैंने सप्लाई पे भी और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें मुख्तलिफ फॉल्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो डायोड है वो आपने कहाँ से लेना है, मुख्तलिफ ख़राब आपके पास सप्लाई इस तरह की पड़ी होगी। अगर सप्लाई नहीं है तो कोई आपके पास यहाँ पे बोर्ड पड़ा होगा किसी भी किस्म का,
तो उसमें जब ये डायोड कहीं पे भी लगा हो सकता है, सेम टू सेम आप नंबर भी देख सकते हैं इसका। तो कभी ये आउटपुट सिग्नल पे यहाँ पे लगा होता है, या कभी कभी ये ट्रांजिस्टर के साथ लगा होता है। तो ये वाला मैं उतार कर यहाँ पे लगा दूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ जाए। थैंक यू फॉर